शंख की धुन, ढोल ताशा की गूंज और बीच में विराजमान है बप्पा के अनेक दिव्य रूप। हर साल गणेश उत्सव में हम उनके शुभ स्वरूप को पूजते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश जी के कुछ ऐसे रूप भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे राज जहां एक स्त्री शक्ति उनके साथ जन्म लेती है और एक ऐसा श्राप जो उनके कोमल और शांत स्वभाव को भयंकर अग्नि में बदल देता है। तो चलिए आज गणेश जी के उन रूपों का दर्शन करते हैं जिनके पीछे छुपा है एक ऐसा राज जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। पुराणों के अनुसार एक समय एक शक्तिशाली असुर था, अंधकासुर। हिरण्यक्ष का पुत्र, जन्म से ही अंधा, लेकिन तपस्या के बल पर भगवान शिव से उसने वरदान पाया था कि उसे सिर्फ शिव और उनकी शक्ति ही हरा सकते हैं। वरदान ने उसे और भी अपराजय बना दिया। समय के साथ अंधकासुर की शक्ति बढ़ती गई। हर युद्ध में जब भी उसके शरीर से खून की एक बूंद गिरती, उस खून से एक नया अंधका जन्म ले लेता। मतलब एक को मारते ही 100 खड़े हो जाते। देवता, ऋषि सब घबरा गए। पृथ्वी पर हर जगह उसका अत्याचार बढ़ता ही गया। तभी शिवजी ने उसके विरुद्ध युद्ध का संकल्प किया। त्रिशूल लेकर उन्होंने अंधकासुर पर प्रहार किया, लेकिन प्रहार से खून निकला और खून से नए नए अंधकासुर खड़े हो गए। युद्ध रुक नहीं रहा था और इसी समय शिव की शक्ति से एक अद्भुत रूप का जन्म हुआ, मां विनायकी। उनका मुख हाथी का था, शरीर तेजस्वी और भयंकर, जैसे गणेश जी की स्त्री शक्ति धरती पर आई हो। जब अंधकासुर के शरीर से खून टपकना शुरू हुआ तो मां विनायकी उस खून को अपने मुख से पीने लगी। हर बूंद धरती पर गिरने से पहले उनकी शक्ति में समा जाती। इससे नए दैत्य पैदा ही नहीं हो पाते। साथ ही उन्होंने अपने रूप से अंधका की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। युद्ध के दौरान एक तरफ शिवजी अपने त्रिशूल से अंधकासुर को रोकते रहे और दूसरी तरफ मां विनायकी खून को समेटकर उसके हर रूप को समाप्त करती रहीं। यह दृश्य रहस्य और भय का संगम था, एक शक्ति जो संहार भी करती थी और संरक्षण भी। आखिरकार शिव जी ने अंधकासुर को त्रिशूल से घायल कर धूल में गिरा दिया और युद्ध समाप्त हुआ। कहा जाता है कि अंधकासुर के पाप धुल गए और अंत में उसने भी शिव की शरण ली, उनमें विलीन हो गया। और उस युद्ध के बाद मां विनायकी को 64 योगिनियों में एक विशेष स्थान दिया गया। उनकी पहचान गणेश जी की शक्ति के रूप में हुई, एक ऐसी शक्ति जो ज्ञान, रक्षा और संहार तीनों का संगम है। आज भी मां विनायकी के रूप मिलते हैं, जैसे मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट का 64 योगिनी मंदिर, जहां उनकी श्री एंगिनी के रूप में छवि दिखती है, या शिराली में स्थित एक पुरानी मेटल की मूर्ति जहां उनका चतुर्भुज स्वरूप दर्शन देता है। बिहार के पाला युग की मूर्तियां भी उनके शक्तिशाली रूप का प्रमाण है। और रानीपुर झरियाल, गुजरात, राजस्थान और सतना के अवशेषों में भी उनके अलग अलग रूपांकर मिलते हैं। कथा कहानियों के पार ऐसे मंदिर प्रमाण हैं उनके होने का। ये जवाब है उन्हें जो इन कहानियों को माइथो का नाम देते हैं। हमारे देवताओं के अंश आज भी हमारे बीच हैं। हो सकता है हमें उनकी कहानी नहीं पता, या शायद हम कभी जान नहीं पाए। होय वही जो राम रचि राखा, ये बात सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, स्वयं देवताओं के लिए भी उतनी ही सत्य है। भगवान गणेश, जो ब्रह्मा के समान ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं, उन्हें भी एक दिन ऐसा श्राप मिला जिसे उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और वही श्राप उनके शांत और कोमल स्वभाव को गुस्से की अग्नि में बदलने का कारण बना। कथा के अनुसार एक समय गणेश जी तपस्या में लीन थे। तभी माता तुलसी ने उन्हें देखा और अपने प्रेम भाव से प्रस्ताव रखा कि वे उनसे विवाह करें। तुलसी, जो विष्णु भक्ति की प्रतिमा मानी जाती है, उनका विश्वास था कि गणेश जैसे ज्ञान और शक्ति के देव उनके जीवन साथी बनेंगे। लेकिन गणेश जी का जीवन व्रत अलग था। उन्होंने ब्रह्मचर्य और अपने विशेष मार्ग को चुना था, इसलिए उन्होंने तुलसी का प्रस्ताव साफ शब्दों में अस्वीकार कर दिया। तुलसी इस अस्वीकार से दुखी ही नहीं, क्रोधित भी हो गई। उन्होंने गणेश जी को श्राप दिया कि उनकी 2 शादियां होंगी। गणेश जी, जो अपने शांत और मधुर रूप के लिए जाने जाते हैं, उनका गुस्सा इस क्षण फूट पड़ा।
उन्होंने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि वे असुर संसार में विवाहित होंगी। तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने गणेश जी के क्रोध को शांत करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। हे विघ्नहर्ता, रिद्धि और सिद्धि तुम्हारी सहचारनी बनेंगी, परंतु तुम्हारा विवाह केवल नाम का होगा। तुम सदा ब्रह्मचर्य स्वरूप ही माने जाओगे और उनसे उत्पन्न शुभ और लाभ हमेशा तुम्हारे संग रहेंगे, जिससे तुम्हारा नाम केवल सुख, समृद्धि और सिद्धि से जुड़ा रहे। इस दिव्य वचन के साथ गणेश जी का योगी स्वरूप और गृहस्थ रूप दोनों एक साथ स्थापित हो गए। लेकिन वो श्राप तुलसी के लिए कठिन था और वे प्रार्थना करने लगी कि उनका पतित्व हमेशा भगवान विष्णु को समर्पित हो। गणेश जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की, लेकिन उनका दिया श्राप वापस नहीं लिया। इस प्रकार तुलसी को असुरराज शंखाचूर से विवाह करना पड़ा, लेकिन आज भी उनका पावन रूप विष्णु को समर्पित माना जाता है। गणेश जी के रूप और उनके जीवन से जुड़ी कथाएं सिर्फ उनकी शक्ति और ज्ञान तक सीमित नहीं है। उनके नाम विनायक के पीछे भी एक ऐसी ही गहरी कथा छुपी हुई है, जो उनके अलग अलग स्वरूपों का राज खोलती है। पुराणों में बताया गया है कि 4 विनायक हैं, जो अलग अलग प्रकार की रुकावटों और कठिनाइयों के प्रतीक हैं। ये सिर्फ रूप नहीं, बल्कि मानव जीवन के वो पाठ हैं जो गणेश जी हमें सिखाना चाहते थे। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि ये 4 विनायक उन्मत्त, उच्छिष्ट, अपराजित और दूरधरा, विघ्न और अशुभता के प्रतीक थे। इनका स्वरूप भिन्न था, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही था, देवताओं और मनुष्यों के कार्यों में बाधा डालना। ये केवल बाहरी शत्रु नहीं थे, बल्कि मनुष्य के अंदर उत्पन्न होने वाले लोभ, क्रोध, अहंकार और मोह जैसे विघ्नों का दर्पण भी थे। इसलिए उनकी उपस्थिति हमेशा भय और अशांति का कारण बनी। जब इन विनायकों का बढ़ता प्रभाव देवलोक और पृथ्वीलोक दोनों को प्रभावित करने लगा, तब सभी देवताओं ने मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढा। कथा के अनुसार भगवान गणेश को ही इन 4 विनायकों का पति बनाया गया, इस अर्थ में कि वे उन पर नियंत्रण रख सकें, उनकी शक्तियों को सही दिशा दे सकें। गणेश जी का ये रूप विनायक पति कहलाया। यहां एक गहरा अर्थ छुपा था। गणेश जी ने सिद्ध किया कि विघ्न और बाधाएं केवल मिटाई नहीं जाती, उन्हें समझकर अपनाया भी जा सकता है, ताकि उनके माध्यम से मनुष्य जीवन में ज्ञान और शक्ति का जन्म हो। इंसान के जीवन में भी यही विनायक अपना प्रभाव दिखाते हैं। कभी वे असंतुलन पैदा कर देते हैं, कभी सोच को अशुद्ध बना देते हैं और कभी अहंकार के जाल में बांधकर इंसान को उसके असली रास्ते से भटका देते हैं। और कभी ऐसी कठिन परिस्थितियां ला देते हैं जिसमें इंसान को लगता है कि अब कुछ भी संभव नहीं है। यही वो विघ्न हैं जो काम में रुकावट बन जाते हैं और जीवन को अंधकार में ढकेल देते हैं। लेकिन इनका समाधान भी गणेश जी के दर्शन में ही छुपा है। जब मनुष्य अपने मन को पवित्र रखता है, अपनी बुद्धि को साफ और विवेक को जागृत रखता है, तब यही विघ्न उसके लिए एक पथ प्रदर्शक बन जाते हैं। क्योंकि जब निर्णय बुद्धि और विवेक से लिए जाते हैं, तो कोई भी रुकावट इंसान को तोड़ नहीं पाती, बल्कि उससे और भी मजबूत बना देती है। इस प्रकार गणेश जी का विनायक पति रूप केवल एक देव रूप नहीं, बल्कि एक ऐसा दर्शन है जिसमें भगवान स्वयं हमें ये सिखाते हैं कि जीवन की हर रुकावट, हर कठिनाई असल में एक रास्ता है ज्ञान और समर्पण की ओर। और इसीलिए गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा गया है, ना सिर्फ रुकावटों को दूर करने के लिए, बल्कि इंसान को सिखाने के लिए कि असली विघ्न इंसानों के अंदर ही होते हैं और उनका नाश ज्ञान, पवित्रता और संवेदनशील बुद्धि से ही होता है। तुलसी का श्राप हो या विनायक रूप का राज, मां विनायकी का प्रकोप हो या अंधकासुर का अंत, गणेश जी के हर रूप ने दिखाया कि भगवान के साथ साथ उनके राज भी उतने ही गहरे हैं। ये कहानियां बस पुरानी गाथाएं नहीं, बल्कि वो सच हैं जो उनके हर नाम, हर स्वरूप के पीछे छुपा है। और शायद इसीलिए उनका हर रूप हमें याद दिलाता है, श्राप अंत नहीं होता, विघ्न के साथ साथ उससे निकलने का एक रास्ता भी आता है। और जो भी अधर्म के साथ खड़ा है, उसका अंत निश्चित है। ऐसे ही और राज जानने के लिए जुड़े रहिए राज के साथ। See you in the next one. करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची।
सर्वांगी सुंदर उठी शेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्त फळांची. जय देव जय देव.